अवधेश जी, लेकिन जो गणित समझा रहे हैं संजय जी, आपको समझ आ रहा है? देखो, मैं तो हैरत में हूँ क्योंकि संजय जी के बयानों में कितनी क्रूरता है, मतलब कितना ये अनैतिकता है कि हम तो अब देश में अपने वायदे से मुकरने, वायदे के विपरीत काम करने, लोगों पर बोझ डालने के लिए भी अब अडानी हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल होगा। ऐसा लग रहा है जैसे देश में या भारत में ही केवल कोयले के प्राइवेट कंपनियां आयात और निर्यात कर रही है, दुनिया के हर जगह है और आज नहीं है, ये लंबे समय से हो रहा है। तो इसलिए ये जो दे रहे हैं, इसके बजाय कि हमारी क्या व्यवस्थित ही व्यवस्था हो गई बताने की, हमने किन परिस्थितियों में किया है, और अगर प्राइवेटाइजेशन वहां है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं जिन चारों कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार प्राइवेट कंपनियों को दिया, उनसे लेकर सरकार स्वयं डिस्ट्रीब्यूशन करे। क्योंकि हम लोगों के समय एक डेसू होता था, चंद्रमोहन जी दिल्ली के पुराने हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी स्टेट यूनियन सप्लाई यूनियन होती थी जो सप्लाई करती थी, और डेसू अभी तक है, उसके कार्यालय अभी तक है, जिसके प्राइवेट कंपनियां आज भी उसी का इस्तेमाल कर रही है। देखिए यहां समस्या यह है कि चलो 2700 करोड़ रुपया बढ़ गया, 1200, उसमें मैं नहीं जाता हूं। हुआ क्या है कि प्राइवेट कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर, दिल्ली सप्लाई से लेकर के बिल वसूलने, मीटर लगाने, मीटर पढ़ने की जिम्मेवारी के कारण, आउटसोर्सिंग के कारण कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। डबल कॉस्ट है दिल्ली में, डेसू का भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। फिर अलग अलग आपने डिस्कॉम, रेगुलेटरी अथॉरिटी सब बना दिया है नए नए सिरे से, उनका कॉस्ट बढ़ा है, एक जगह से निर्णय नहीं हो सकता है। जो तीसरी स्थिति हमारे यहां बनी है कि जो पहले से शीला दीक्षित के समय जो वायर थे, जो वायर को रखने वाले जो बॉक्स थे, वो सब पुराने होके पूरी दिल्ली में जर्जर पड़े हुए हैं। उसमें दिल्ली का करीब 35% कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नष्ट हो रहा है, जिस कारण से दिल्ली का कॉस्ट बढ़ा है। तो ये सारी स्थितियां और प्राइवेट कंपनियों की मनमानी है, भ्रष्टाचार है, वो घूस देके अफसरों से अपने हक में बुलवाते हैं। पिछले साल जुलाई में 4% सरचार्ज बढ़ाया गया था। तो इसलिए कोई ये कह रहा है कि 2024 से बढ़ा नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि हमारा बिल जितना पिछले साल था उतना ही है, उसके पहले पिछले साल था उतना ही है? इस समय की हालत यह है कि 200 यूनिट जरूर फ्री हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों के घरों में बिजली के बिल आने लगे हैं और बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, और ये सब भ्रष्टाचार के कारण है। या तो दिल्ली सरकार, डिस्कॉम, रेगुलेटरी अथॉरिटी में ऐसी मिली भगत है लोगों के अंदर, जिसके कारण ये उसके विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दिल्ली सरकार को कोयले के प्राइवेट आयात से अगर विरोध है, तो दिल्ली की पावर सप्लाई को, दिल्ली के बिल वसूली को से लेकर के, और बिल जो जितने आउटसोर्सिंग है उन सबको बंद करके डेसू के अंदर देने का साहस दिखाए। ठीक है, लेकिन एक क्विक रिएक्शन मैं यहाँ पर चंद्रमोहन जी से भी चाहूंगी। संजय जी, एक रिएक्शन सबका हो जाए। चंद्रमोहन जी, आप लोग भी इन्हीं की राह पर निकल पड़े। कर्नाटक में हमने देखा था, आप लोग भी फ्रीबीज, ये फ्रीबीज का खेल जिस तरह से चल रहा है। देखिए, मैं आपका वो तो बाद में जवाब देता हूँ, पहले दिल्ली की जनता की बात कर ले। आज अरविंद केजरीवाल और भाजपा ने दिल्ली की जनता को ठीक उसी तरह से बना दिया जैसे गन्ने के कोल्हू के दो पार्ट होते हैं, एक भाजपा का और एक आपका, और गन्ना उसके अंदर डालो, उसका जूस निकलता रहता है, जूस के छींटे निकलते हैं, और एक तरफ से अरविंद केजरीवाल जी भाजपा पे आरोप लगाते हैं और भाजपा दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती है। लेकिन दिल्ली की जनता को लूटना और उसका जूस निकालने में दोनों कम नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आप कहते हो 200 यूनिट फ्री मिल रही है, कितनों को मिल रही है, आप तक आज तक डिक्लेयर नहीं करा। जिस बात को मैंने कहना था, हमारे बड़े भाई ने बताया कि शीला दीक्षित जी के टाइम पर जिस डेसू के अंदर जिस मुद्दे के ऊपर आप कह रहे हो कोयला महंगा, उसका उत्तर हमारे हाथ में था। उस सिस्टम को आपके पास बना हुआ सांचा और ढांचा पड़ा है, उसका तो इस्तेमाल अगर आप जनता को देना चाहते हैं तो केजरीवाल जी आप कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपका भी मंतव्य पूरी तरह से प्राइवेटाइज कंपनियों को फायदा देना है। क्योंकि जब आप पहले मुद्दे पे आते थे तो आपके एक जवान के ऊपर अडानी का नाम हुआ करता था, अंबानी का नाम हुआ करता था, इसी मुद्दे पर, बिजली की चोरी के ऊपर, इसी पे ऑडिट की बात होती थी। लेकिन जब से आप सरकार पे आए हैं, मुख बन के रह गए, कहीं ना कहीं दोनों मिलकर ठीक आपका नीति के हिसाब से पूरी तरह से दिल्ली की जनता के ऊपर एक लोड डाल रहे हैं। और 200 यूनिट का एक नहीं तो डाल भी एक सेगमेंट के ऊपर रहे ना, एक सेगमेंट के ऊपर, क्या वो वोटर नहीं है? प्रेम कुमार जी से मैं यहाँ पर थोड़ा सा केवल एक लाइन देखिए, शीला दीक्षित की पराजय केवल बिजली के बढ़े हुए बिलों के कारण हुई थी, और अरविंद केजरीवाल बिजली बढ़े हुए बिलों के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, और ये बड़ा मुद्दा था। और आज वही काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, तो आप सोचो कितना बड़ा पाखंड और धोखा है दिल्ली की जनता के साथ।